हरे कृष्णा। माघ मास की पावन एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, और भैमी यानी भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं, ये पापों से मुक्ति, भय से रक्षा और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पाने का एक दिव्य माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी का व्रत करता है, वो पिशाच योनि जैसे घोर दुखों से भी मुक्त हो जाता है। तो आइए आज इस पावन कथा में जानें जया एकादशी की महत्व, इस व्रत की अद्भुत कथा और इससे प्राप्त होने वाले असीम पुण्य फल। तो आइए शुरू करते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत का महत्व भविष्य श्री कृष्ण संवाद में वर्णित है। श्री गरुड़ पुराण में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से अभिहित किया गया है। कल्पांतर में विभिन्न पुराणों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भी पाप नशनी अथवा भीमशयनी जया एकादशी है। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जया नाम से प्रसिद्ध है। ये तिथि सर्व पाप विनाशिनी, श्रेष्ठ, पवित्र, स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस व्रत के फल से मनुष्य कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी का नियम इस प्रकार कहा गया है। एक समय स्वर्गलोक के इंद्र राज्य कर रहे थे। वहाँ अन्य देवतागण भी सुखपूर्वक निवास करते थे। वो पारिजात पुष्प शोभित नंदन कानन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे। एक दिन 50 कोटि अप्सराओं नायक देवर्षि इंद्र की सभा में आनंद पूर्वक नृत्य करने लगा। नृत्य के साथ साथ वो मधुर गाने भी गा करने लगी। पुष्पदत्त, चित्रसेन आदि गंधर्व तथा चित्रसेन की पत्नी मालिनी भी वहाँ उपस्थित थी, एवं उसका एक कन्या भी थी जिसका नाम है पुष्पवंती, और पुष्पदत्त के पुत्र का नाम था माल्यवन। यही माल्यवन पुष्पवंती के रूप पर मोहित हो गया। पुष्पवंती बार बार कटाक्ष द्वारा माल्यवन को वशीभूत करती रही। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वो दोनों उस सभा में नृत्य गीत में संलग्न थे, किंतु एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण दोनों ही चित्त विचलित हो गया था। वहाँ वो दोनों केवल एक दूसरे की ओर दृष्टि लगाओ खड़े थे। फलस्वरूप गान की लय बिगड़ गई। उनकी इस प्रकार ताललय के भंग होने से वे समझकर भी परस्पर कामासक्त हो गए हैं। देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों पिशाच योनि के प्राप्त होकर अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप से वो दोनों दुखी मन से हिमालय पर्वत पर विचरण करने लगे। पिशाच योनि प्राप्त होने के कारण वो अत्यंत कष्ट भोगने लगे। हिमालय प्रदेश में भीषण शीत के कारण उनका स्वरूप विकृति हो गया। इसी प्रकार अत्यंत कष्ट में वो वहाँ दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, मैंने केवल थोड़ा सा पाप किया था, फिर भी नरक तुल्य ये पिशाच योनि प्राप्त हो गए। अब आगे से मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके वो दोनों उसी पर्वत पर मृत्यु पर्यंत निवास करने लगे। माल्यवन और पुष्पवंती का पाप उस समय नष्ट हुआ जब माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि उपस्थित हुई। वो दोनों एक वृक्ष के नीचे निराहार और निष्क्रिय अवस्था में दिन बिताने लगे। शीत की प्रकोप से अनिद्रा में उनकी रात्रि व्यतीत हुई। अगले दिन सूर्योदय पर द्वादशी तिथि आ गए। जया एकादशी के दिन अनजाने में रात्रि जागरण होने से उनका व्रत संपूर्ण हो गया। इस व्रत का
पालन के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा द्वारा उनका पिशाचत्य दूर हो गया है। वो दोनों अपने पूर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त कर स्वर्ग लौट गए। देवराज इंद्र उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पिशाचत्य दूर हुआ? मेरे श्राप से तुम्हें किसने मुक्त किया? तभी मल्लवान ने कहा, हे प्रभु, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हमारा पिशाचत्य दूर हुआ। उनकी बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मल्लवन, अब तुम यहाँ से पुनः अमृत का पान करो। एकादशी व्रत करने वाले जो लोग कष्ट में होते हैं और जो दुख दारिद्रता से पीड़ित होते हैं वो भी हमारे द्वारा पूज्य माने जाते हैं। इसीलिए तुम पुष्पवंती के साथ सुखपूर्वक निवास करो। हे महाराज, ये जया एकादशी व्रत अत्यंत भयंकर पापों को भी नष्ट करने वाला है। इस व्रत के पालन से सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। समस्त यज्ञ और तीर्थों का पुण्य फल इस एकादशी की प्रभाव से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। अंत में महान आनंदमय वैकुंठ लोक में वास मिलता है। इस प्रकार जया एकादशी व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ की समान फल प्राप्त होता है। एकादशी केवल उपवास नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का दिन है। यदि जीवन में अनजाने में कोई पाप हो गया हो, यदि मन अशांत हो, यदि भाग्य साथ न दे रहा हो, तो जया एकादशी का व्रत ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण, इतना ही पर्याप्त है ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए। जो भक्त जया एकादशी का व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और जीवन के मार्ग को धर्म और प्रकाश से भर देते हैं। तो आइए इस पावन एकादशी पर संकल्प लें, पाप से दूर रहने का, भक्ति से जुड़ने का और भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास रखने का। तो इसी के साथ आपका जया एकादशी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको आज की ये कथा सुनकर अच्छा लगा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जया उपदेष्टकम को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ अपने आप का जया उपदेष्टकम पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी शास्त्रों से ली गई अद्भुत कथाएं बिना किसी मिलावट के साथ। हरे कृष्ण।